क्या कहा गया है नए हिजबुल्लाह चीफ को नेतन्याहू की तरफ से। पहला दावा आप देखिए, हिजबुल्लाह के नए चीफ की तलाश बहुत तेज कर दी गई है। अगला दावा आपके सामने, इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला और नसरल्लाह के रास्ते पर चला तो अंजाम बुरा ही होगा। और देखिए, कासिम हिजबुल्लाह का सबसे कम दिन तक चीफ रहने वाला है, यह कहा गया। योव गैलेंट जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री, वो क्या बोल रहे हैं, अस्थायी नियुक्ति ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। इसमें खास बात यही है कि मोसाद नईम कासिम की लोकेशन को भी ट्रेस कर रहा है। और तिवारी सर, इसी को लेकर आपसे सवाल, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के अब तेहरान में होने की भी सर खबर है और जाहिर सी बात है इजराइल से क्या बचने के लिए ये लोकेशंस अपनी बदल रहे हैं, या ये मान लिया जाए कि सीधे तौर पर बहुत हद तक इजराइल पर अंदर घुसकर वार करने की ताकत भी ये दिखा चुके हैं, सीधे इजराइल के अंदर टारगेट करके। सुरभि, जो इनका हिजबुल्लाह का नए चीफ जो है नासिब कासिम, इनकी तो इंतजार कर रहा होगा, बिकॉज ये वॉर हम देख चुके हैं। इस वॉर ऑफ इंटेलिजेंस, प्रिसाइज इंटेलिजेंस जैसे मिलेगी वो स्ट्राइक करेंगे, चाहे कहीं पर भी रहो। लेकिन वही कि इंटेलिजेंस बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये प्रहार करने का जो देश चल रहा है, प्रहार करने का ये है कि हिजबुल्लाह की जितनी मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एमुनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन जो है, उसको डिस्ट्रॉय करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, उसको कमजोर करने के लिए। इसमें इजराइल पूरी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि सारा एक साथ डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसका पॉसिबिलिटी निल है। छोटे मोटे उनके पास डिपो रहेंगे ही, लेकिन इनका जो हिजबुल्लाह का जो मेन एम है अभी सर्वाइवल है। लोगों के, अपने जवानों का मोटिवेशन हाई रखना है। मोटिवेशन हाई कैसे रख सकते हैं? बाय स्पीच, और उसके अलावा रेगुलर सप्लाई ऑफ वेपन्स, जितने भी वेपन्स है, और अपने को ज्यादा ऑफेंसिव दिखाना, जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी इजराइल की लीडरशिप खत्म कर देंगे ताकि इनके जवानों में जोश आए और लड़ते रहें, क्योंकि फिलहाल वो बैक फुट पर थे। ये वॉर का मोमेंटम ऑब्वियसली थोड़ा कम हुआ था, लेकिन जब लेबनान के जो 1/3 लेबनान में बैरूत में जो स्ट्राइक हो रहा है इजराइल का, इसमें इजराइल के दो मकसद हो सकते हैं। पहला तो हिजबुल्लाह को कमजोर करना, दूसरी देखो हिजबुल्लाह के पास जो है लेबनान का 1/3 एरिया पर कंट्रोल है और पॉलिटिकली नियरली 1/10 है। तो जिस तरीके से अगर लेबनान में भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ की दूसरी पॉपुलेशन है, शिया के अलावा जो दूसरी पॉपुलेशन है, वो डेफिनेटली हिजबुल्लाह के खिलाफ रहेंगी और मोर प्रिसाइज इंटेलिजेंस देगी। इसमें इजराइल के दो फायदे हैं, और ये अटैक करने में इजराइल इस बार, अभी तक जब तक ये हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तक खत्म करना असंभव है, जब तक ऐसे बैकफुट पर इतना कमजोर न कर सके कि उसको फिर से साल लगे अपने वेपन्स और ईरान के वेपन्स लेने की कोशिश करने के लिए। फिलहाल जो नए चीफ जो हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी जगह बदलते रहें, ईरान में रहें या लेबनान में आए, ताकि बचे रहें। अगर इनकी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाती है तो अगले जो कमांडर बनेंगे उनके ऊपर भी नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा, नेगेटिव प्रभाव रहेगा, और आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। इजराइल विल ट्राई टू टारगेट। इजराइल जो है अपने इंटेलिजेंस और सरप्राइज एलिमेंट का प्रयोग करता है, जो हम देखते आ रहे हैं। हम कब से इंतजार कर रहे थे कि इजराइल क्या करेगा, लेकिन इजराइल ने क्या किया। बिल्कुल ओपी तिवारी सर, और सवाल यही है कि जब इस्माइल हानिया जो तेहरान में जिसको मारा गया, हसन नसरल्लाह बेरूत में मार दिया गया, आखिर कब तक सलामत है हिजबुल्लाह के नए चीफ? ये अपने आप में बड़ा सवाल है सर। एक बड़ी खबर का हमें यहां पर रुख करना पड़ रहा है। लेबनान से हाइफा पर रॉकेट हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं। इजरायली हमलों का बदला लिया जा रहा है। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कैसे रॉकेट से हमला किया, ये आप देख पा रहे हैं। देर रात की तस्वीरें हैं। और इसमें एक और बड़ी खबर यह है कि पहली बार मध्य इजराइल तक हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा है, और ड्रोन को मार गिराने में आयरन डोम भी नाकाम बताया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान की इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे ने क्या कहा है, याद देखिए। हम सही समय पर सही जवाब देंगे। इजराइल का हमला अक्षम्य अपराध है जो इजराइल की तरफ से अभी हाल ही में ईरान पर स्ट्राइक की गई, स्ट्राइक, इसका जवाब देने को लेकर यह बयान।